आमतौर पे समंदर की कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं और इनकी जीती जागती मिसाल दुबई के पाम आइलैंड्स हैं। समंदर की लहरों के खिलाफ जाकर वहां जमीन के टुकड़ों को बनाना वाकई एक मुश्किल तरीन चैलेंज होता है। लेकिन आज आप एक ऐसी सिटी के बारे में जानेंगे जिसको समंदर में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक लाया गया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबाह अल अहमद सी सिटी की, जो कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक का ख्वाब था। कुवैत की कड़कती गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत शेप का समंदर और इसके गिर्द 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियर्स को कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि कुवैत को इस मेगा सी सिटी की जरूरत ही क्यों पेश आई। इसमें ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गईं कि पिछले 32 सालों से इस पे आज तक काम किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि सी सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा। नाजरीन, कुवैत दूसरों के मुकाबले में है तो बहुत छोटा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मिडिल ईस्ट का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत इतना अमीर मुल्क है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दिनार ही है। जहां हमें इंडिया में 78 रुपीस का $1 और पाकिस्तान में 200 रुपीस का $1 मिलता है, वहीं कुवैत में एक कुवैती दिनार के बदले में $3.2 मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल कुवैत लगभग 300 करोड़ बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और फिर ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख ही है। यही वजह है कि यहाँ का हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सपेंसिव कार्स, यॉट्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। और ये सब कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980s में कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अब इनके पास लग्जरी विलास बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का तकरीबन सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से रहना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से सबकी कोशिश थी कि समंदर के किनारे अपना विला या फार्म हाउस बनाया जाए ताकि ठंडी हवा के मजे लिए जा सकें। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कुवैती बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच पे बना हुआ होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन होता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी और बकाया बच जाने वाले कोस्ट पर कई प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ पे एक नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से इन क्रीक्स में पानी काफी अंदर तक जाता था। ये देखकर खालिद मरजूक को आइडिया आया कि क्यों ना इन नेचुरल क्रीक्स को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए, जिसमें इन क्रीक्स को एक्सटेंड करके अपनी मर्जी की शेप दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन इसको पूरा करना किस हद तक मुश्किलात को बढ़ा देगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब नॉर्मली होता यूं है कि नेचुरल कोस्ट लाइन्स हवा और लहरों के प्रेशर से बनती हैं। अगर कोस्ट लाइन को ऑल्टर या चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती हैं, क्योंकि इनका मुकाबला कुदरत से होता है। अब अगर रेगिस्तान में ऐसा क्रीक सिस्टम बनाना हो जिसकी शेप भी पसंद की हो और ये नेचुरल पावर्स उसकी शक्ल भी ना बिगाड़ें, तो इसके लिए ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करे। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जरूरत थी।